सत्संग शुरू करने से पहले आप यहां आए, आपके दर्शन हुए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। सूरत एक, न भूल गवारा, मिथन मोहारा झूठ पसारा, जग मह कोई रहन न पाए, नेहचल एक नारायणा। जब भी सत्पुरुष इस धरती पर आते हैं, उनका कलाम, उनका उपदेश, उनका संदेश हमेशा एक ही होता है। उनकी वाणी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। न वे किसी कौम के लिए अलग मार्ग रखते हैं, न किसी धर्म के लिए दूसरी राह। जो सत्य है वह केवल एक है, और जो प्रेम है उसकी भाषा भी केवल एक है। इसीलिए जितने भी संत महात्मा, फकीर और रूहानी बादशाह इस धरती पर आए, उनकी वाणी का सार एक ही रहा। मनुष्य अपने अंदर के सत्य को पहचाने, उस प्रभु रूपी नूर से जुड़ जाए जो हर जीव के भीतर चमक रहा है। संत कहते हैं कि जब तक इंसान आंखों के नीचे की दुनिया में रहता है, तब तक उसे फर्क दिखाई देता है। कोई खुद को बड़ा मानता है, कोई दूसरों को नीचा समझता है, कोई अपने धर्म की श्रेष्ठता में अटक जाता है, कोई दूसरे की राह को गलत कहने में। परंतु जिस दिन अपनी सूरत को ऊपर उठाकर मन की कैद से बाहर कदम रख दिया, उस दिन झात होता है कि ऊपर कोई दूसरा नहीं, केवल एक ही नूर है, एक ही हकीकत है, और उसी हकीकत को पाने का रास्ता केवल भीतर से होकर जाता है। अब संत समझाते हैं कि हे इंसान, इस झूठी दुनिया की सूरत को देखकर मत बहक। यह मोटा शरीर, यह पतला शरीर, यह काला या गोरा, ये सब अस्थाई हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे। यह शरीर किराए का मकान है, किसी ने एक दिन बाद छोड़ देना है, किसी ने महीनों बाद, किसी ने वर्षों में। बस मकान खाली हो जाएगा, भीतर बैठा किराएदार यानी आत्मा अपना सफर आगे बढ़ा देगी। हर सद्गुरु समझाता है कि असली चीज शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा की असली मांग मालिक है। क्योंकि जो चीज नाशवान है, उसे प्रेम करने का परिणाम नाश ही होगा, और जो अमर है, उसे प्रेम करने का फल अमृतत्व होगा। इसीलिए प्रश्न उठता है, क्या संसार में कोई अमर भी है? संत उत्तर देते हैं, हां, केवल एक, केवल परमात्मा अमर है, बाकी सब मिटने वाले हैं। अब समस्या यह है कि उस अमर प्रभु की खोज कैसे की जाए। इंसान ने उसे धरती के हर कोने में ढूंढा। किसी ने मस्जिद में खोजा, किसी ने गिरजे में, किसी ने काशी में, किसी ने बद्रीनाथ द्वारका में, कोई काबा तक गया, हजारों मीलों का सफर किया, परंतु परमात्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रभु का घर बाहर कहीं है ही नहीं, वह भीतर है। या यूं कहिए, तुम्हारी अपनी सूरत ही उसका दरबार है। इसीलिए गुरु अर्जुन देव साहिब समझाते हैं, गुर पूरे की पौ सरणाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। यदि प्रभु को पाना है तो एक सतगुरु की शरण क्षेत्र में जाना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है, सतगुरु क्या देता है? सतगुरु का पहला कार्य है भ्रम दूर करना। जैसे कोई अंधेरी रात में चोर चोर समझकर भाग रहा हो, पर सतगुरु दीपक जलाकर दिखा दें कि ये तो तुम्हारे ही घर की कुंडी है, तो डर समाप्त। उसी तरह जीव भ्रम में है, कौन प्रभु, कहां प्रभु, कैसे मिलेंगे, इस मार्ग में क्या सच्चा है, क्या धोखा है। सतगुरु आते ही इन सब संदेहों को मिटा देते हैं। उनकी वाणी ऐसी होती है कि मन का बोझ हल्का पड़ने लगता है, और जैसे ही भरोसा बनता है, भीतर की यात्रा शुरू होने लगती है। एको मंत्र दृढ़ाय, औखद सच नाम रित गायना। कहते हैं सतगुरु पूरा संसार एक ही औषधि देता है। वह औषधि है सच्चा नाम, शब्द, कलाम ए इलाही। न वह हिंदू के लिए अलग दवा है, न मुसलमान के लिए अलग, न सिख ईसाई के लिए अलग। क्योंकि मालिक सबके भीतर एक ही धड़कन है, एक ही रूहानी धारा है, एक ही आंतरिक शब्द है। संत कहते हैं, तुम्हारे भीतर वह नाम पहले से मौजूद है। यह संसार शुरू हुआ, उसी दिन से वह नाम तुम्हारे भीतर रखा गया। जैसे किसी मशीन के अंदर उसकी ऊर्जा का स्रोत छुपा होता है, वैसे ही शरीर नामक मशीन के भीतर प्रभु की धारा छुपी है, जिसे शब्द, नाम, नाद, कलाम कहा गया। लेकिन उसे प्रकट कौन करता है? सतगुरु। जैसे कोई दरवाजा अंदर से बंद हो और बाहर खड़े होकर लाख खटखटाते रहो, बिना चाबी खुल ही नहीं सकता, वैसे ही नाम के द्वार को खोलना सतगुरु का कार्य है। वह चाबी देते हैं, ध्यान को ऊपर उठाने की चाबी, मन को शांत करने की चाबी, सूरत को शब्द से जोड़ने की चाबी। अब एक और प्रश्न उठता है, यह नाम कैसा है? जिस नाम है कौ तरसे बहुदेवा, सगल भक्त जा की कर दे सेवा। गुरु अर्जुन देव साहिब कहते हैं,
ये वही नाम है जिसकी चाह में देवता तरसते रहे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी को पूर्ण रूप में यह नाम नहीं मिला। सभी ने इसकी महिमा गाई, सभी ने इसकी चाह रखी, परंतु जो मिला वह सतगुरु की कृपा से मिला। बिना सतगुरु के न किसी को मिला, न कोई पा सकता है। इसीलिए इस संसार में करोड़ों लोग घूम रहे हैं, धर्म बदलते रहते हैं, नियम निभाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थों में जीवन भर चक्कर लगाते हैं, पर यदि नाम न मिला तो सब अधूरा है। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सौ गुण पूरे ते पायणा। कहते हैं यह नाम अनाथों का नाथ है, जिसका दुनिया में कोई सहारा ना हो, यह नाम उसका सहारा बनता है। सबसे बड़ी विपत्ति में जब कोई सहारा न दे, तब यही नाम हाथ पकड़कर खड़ा कर देता है। संत बताते हैं कि यह नाम ही संसार की जड़ है। ये पांच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी आपस में विरोधी हैं, फिर भी संसार स्थिर कैसे है? क्योंकि शब्द धारा इन्हें थामे हुए है। यदि वह शब्द एक क्षण के लिए भी पीछे हट जाए, संसार उसी क्षण विनष्ट हो जाए। इसीलिए संत कहते हैं नाम हर तिनके में है, हर कण में है, हर श्वास में है, हर जीव में है, परंतु सबके काम तब आता है जब उसे जागृत किया जाए। जागृत कौन करता है? केवल सतगुरु। होर द्वारा कोय न सूझे, त्रिभुवन धावै ता किछु न बूझे। त्रिलोकी घूम लो, तीर्थों में घूम लो, पूरी पृथ्वी खोज लो, नाम कहीं बाहर नहीं मिलता। वेद शास्त्र भी कहते हैं नाम अंदर है। गीता कहती है भीतर है भागवत, भीतर है कुरान। शाहरग से भी करीब बताया। फिर भी संसार को पता नहीं कि नाम क्या है, क्योंकि यह बात केवल किताब से नहीं मिलती, यह अनुभूति से मिलती है, और अनुभूति सतगुरु से मिलती है। लोग नाम लेकर रख लेते हैं पर रस नहीं चखते। जैसे किसी बच्चे को मिठाई हाथ में दे दो, वह उसे मिट्टी जैसा समझकर फेंक दे, क्योंकि उसने उसका स्वाद नहीं चखा। जिस दिन स्वाद चख लेगा, वह मिठाई को सीने से लगाकर रखेगा। नाम भी ऐसा ही है। जब तक रस न लगे, जब तक अनुभव न हो, जब तक सूरत ऊपर न चढ़े, नाम केवल शब्द बनकर रह जाता है। संत कहते हैं नाम बिना सतगुरु नहीं मिलता। यह मार्ग प्रेम का है, हट का नहीं। जो हट करता है वह दूर होता है, जो प्रेम करता है वह पास आता है। इसीलिए कहते हैं सतगुरु के पास बैठो। उनके पास बैठने से उनके रहस्य खुलते हैं, उनकी वाणी का अर्थ आता है, उनका प्रेम भीतर उतरता है और धीरे धीरे यात्रा शुरू होती है। सतगुर साह भंडार नाम, जिस एह रतन तिसै ते पायणा। नाम का साहूकार सतगुरु है, क्योंकि वही वह दाता है जिसके पास यह खजाना सुरक्षित है। संसार का कोई अन्य व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान या ज्ञानवान क्यों ना हो, नाम का रत्न वह नहीं बांट सकता। यह दौलत केवल उसी के पास है जिसे परमार्थ ने स्वयं चुना हो, जिसे अकाल पुरुष ने नियुक्त किया हो। और जब तक जीव उस सतगुरु की शरण में नहीं पहुंचता, तब तक नाम केवल किताबों में लिखा शब्द बनकर रह जाता है। भीतर का सच, भीतर का खजाना उसी समय खुलता है जब सतगुरु कृपा करते। लोग कहते हैं कि नाम तो सबको मिला हुआ है, फिर हम क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों नहीं उस खजाने का लाभ उठा सके? कारण यही है कि अंदर नाम का प्रभाव तभी टिकता है, तभी पचता है, जब मन झुक जाए, जब हृदय निवृत्त हो जाए, जब अहंकार मिट जाए। मान होंदे होए निमाणा, ताण होंदे होए निताणा। जिसने मन का मान गिरा दिया वह सच्चा निमाणा बनता है, और जो तन की तान को मिटा दे वह असली निताणा कहलाता है। सदगुरु के मार्ग पर चलने वाले के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि वह अपने भीतर की कड़ी गांठों को खोले, वह अपने भीतर छिपे अहंकार को मारे, क्योंकि नाम का रत्न तब तक नहीं बसता जब तक मन अकेला और शांत न हो जाए। जा की धूर करे पुनीता, सुर नर देव न पावे मीता। सतगुरु के चरणों की धूल तक देवताओं को नहीं मिलती। सोचो, जिन्हें संसार पूजा का पात्र मानता है, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तप किया, जो आकाश और पाताल तक विचरते रहे, वे भी इस धूल के भूखे रहे। यह धूल कोई बाहरी मिट्टी नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां जीव अपनी आत्मा को केंद्रित कर सतगुरु की रूहानी पहचान प्राप्त कर लेता है। जब भीतर ध्यान रूहानी मंडलों की ओर बढ़ने लगता है, तब पहले तारा मंडल दिखाई देता है, फिर सूर्य जैसी ज्योति, फिर चांद की सफेद शांत रोशनी। जब ये भी बीत जाए, तब वह सूक्ष्म प्रकाश प्रकट होता है जिसकी तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती।
और जब ये सब पार हो जाए तो सतगुरु के चरणों की वह रूहानी धूल दिखाई देती है जिससे देवता भी वंचित हैं। लोग सारी उम्र बाहर बाहर पूजा पाठ में लगे रहे, ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन अंदर चढ़ने का तरीका ना आया। बाहर से भक्ति पूरी लगती है मगर भीतर एक कदम भी ना चला तो जीवन खाली आकर खाली चला गया। सतपुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेंट पार परायणा। सतगुरु सतपुरुष का दूत नहीं, सतपुरुष का ही प्रत्यक्ष रूप है। उसका मिलना ऐसे है जैसे मालिक स्वयं जीव के सामने खड़ा हो गया हो। और यदि सतगुरु भीतर कृपा कर दे और ध्यान उस रूहानी मंजिल तक पहुंच जाए जहां सतगुरु का असली स्वरूप दिखाई देता है, तब समझो जीव ने पार उतार पा लिया। जिसे यह अवस्था प्राप्त हो जाए उसकी गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है। वह जीव धन्य है जिसके अंदर सतगुरु उससे बात करता है। ये बातें किसी भाषा में नहीं होती बल्कि उस रूहानी मिलन में होती हैं जहां शब्द, बोल, अर्थ सब मिट जाते हैं और केवल प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। गुरु नानक साहिब ने कहा, जिनको जीते जी सतगुरु मिल गया उनके उद्धार में कोई शक नहीं, क्योंकि जब सतगुरु मिला उसने नाम दे दिया, नाम मिला तो शब्द मिल गया, शब्द मिला तो राह खुल गई, राह खुल गई तो मंजिल निश्चित हो गई। सतगुरु कहता है, अंदर चढ़ चलो, मैं हर मंजिल पर तुम्हारे साथ हूं। लेकिन यह मार्ग उन भाग्यवानों का है जो प्रेम से चले, सेवा से चले, नम्रता से चले और नाम की कमाई की। नाम बिना जीव संसार में खोया रहा, शब्द बिना जीवन अंधकार में डूबा रहा। सतगुरु बिना कोई भी धर्म, कोई भी तप, कोई भी पूजा जीव को घर वापस नहीं ले जा सकी। अंदर के पर्दे बिना कुछ भी नहीं बनता। जैसे बच्चे को हीरा दे दो, वह उसे कंकड़ पत्थर समझता है। जब उसकी मूल्य समझ जागेगी तब पता चलेगा कि हाथ में क्या था। कई डीली पारजात लोड़ई मन प्यारे, कामधेन सोही दरबारे। देवताओं के पास कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, कुबेर का भंडार है। लेकिन हे प्रेमी, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वह नाम है जिसके आगे ये सारी शक्तियां मिट्टी के समान है। नाम वह रसायन है जो जीव को नीचे से उठाकर परम धाम तक पहुंचा देती है। सांसारिक रसायन तांबा सोना बना देते हैं, पर यह नाम आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। कर्नल सैंडर्स ने पूछा, देवता तक नाम को तरसते हैं और हमें इतना बड़ा नाम मिला कैसे? महाराज जी ने बताया, मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा है। इंसान के अंदर वह रूहानी चिंगारी है जिसे किसी और में नहीं रखा गया। फरिश्तों को भी आदेश हुआ कि मनुष्य के आगे झुको, क्योंकि मनुष्य में वह क्षमता रखी गई है कि वह स्वयं को पहचान कर मालिक से मिल जाए। त्रिपद संतोख सेवा गुड़ पूरे नाम कमाए रसायना। जो नाम की कमाई करता है वह तृप्त भी है, संतोषी भी है, सुखी भी है, क्योंकि संसार की कोई वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। जमीन, धन, यश, पद सब स्वादहीन लगते हैं। असली तृप्ति केवल नाम से मिलती है। नाम सभी खजानों से बड़ा है। ये जीवित भी साथ है और मृत्यु के बाद भी। मालिक की दरगाह में नाम ही चलता है, न जात, न धर्म, न किताबें। नाम की कमाई ही जीव को ऊंचा उठाती है। गुड़ के शब्द मरई पंच धातु, भय पार ब्रह्म होवई निर्मलातु। मन के 5 दानव, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार केवल एक ही शक्ति से मरते हैं, नाम। यदि नाम भीतर टिक जाए तो मन अपनी जंगली प्रकृति खो देता है और आत्मा उस निर्मल पार ब्रह्म स्वरूप से मिल जाती है। पारस जब भेटे गुड़ पूरा ता पारस परस दिखाएना। संसार में पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन स्वयं सोना नहीं बन सकता। सदगुरु वह पारस है जो आत्मा को परमात्मा बना देता है, जो जीव को जीव से जीव पूज्य, जीव से देवगुणी और अंत में जीव से परमात्मा के समान कर देता है। जो सदगुरु की शरण में नहीं गए उनकी गति फिर पशु पक्षी योनि, भटकती भूमिकाएं और दुखों का चक्र ही है। क्योंकि बिना सतगुरु, बिना नाम, बिना शब्द जीव काल के फेर में फंसा रहता है। कई बैकुंठ ना ही लवय लागे, मुक्कत बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। इस पंक्ति में गुरु साहिब बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संसार के लोग चाहे कितनी भी तपस्या कर लें, चाहे कितने यत्न कर लें, चाहे स्वर्ग, बैकुंठ और बहिष्त प्राप्त करने के पीछे सारी उम्र लगा दें, पर जो परम पुरुष के प्रेमी हैं वे इन चीजों की ओर देखते भी नहीं। जो आत्माएं प्रभु के साथ
सच्चा प्रेम कर लेती हैं, उनके लिए स्वर्ग और बैकुंठ की कीमत उतनी ही है जितनी किसी बच्चे को मिट्टी के खिलौने की। इसलिए कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति तो इंद्र की पदवी है। मियाद यानी समय पूरा होने पर वह भी समाप्त हो जाती है। तो फिर वहां स्थायित्व कहां हुआ? जहां स्थिरता नहीं, वहां आत्मा को शांति कैसे मिले? यही कारण है कि जो जीव प्रभु के प्रेम में पड़ जाते हैं, वे कहते हैं कि हमें न हूरें चाहिए, न बहिश्त चाहिए, न स्वर्ग, न सुख, न ऐश्वर्य। हमें चाहिए तो केवल मालिक का मिलाप। हाफिज साहिब ने बिल्कुल सत्य कहा कि जब दोनों जहानों में परमेश्वर ही चाहिए, तो फिर हूरों परियों का क्या करना? जब मन को मालिक मिल जाए, तब इन सब चीजों की चमक फीकी पड़ जाती है। एक बार का जिक्र है कि एक महात्मा ने थोड़ी बहुत साधना की और फिर अनजाने ही घमंड आ गया। घमंड आते ही उसने दुनिया में डिंडोरा पिटवा दिया कि जो मेरे दर्शन करेगा वह सीधे स्वर्ग चला जाएगा। यह सुनकर लोग उमड़ पड़े। पालकी सजाई गई, बाजे बजने लगे, रास्ते में भीड़ जमा होने लगी। लोगों का विचार था कि इसी बहाने स्वर्ग मिल जाएगा। संसार का यही हाल है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या यह मनुष्य वास्तव में उस अवस्था पर पहुंचा है जहां से स्वर्ग वितरित कर सकता है। बस लालच और मोह में लोग आंख बंद कर लेते हैं। जब पालकी आगे बढ़ रही थी, रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा था। उसने भीड़ देखी तो पूछा, यह क्या शोर है? लोगों ने कहा, एक फकीर जा रहा है जिसके दर्शन से स्वर्ग मिलता है। यह सुनकर मस्त फकीर ने तुरंत सड़क की ओर पीठ फेर ली और चेहरे पर कपड़ा डाल लिया। जब पालकी उस स्थान पर पहुंची तो स्वयं वह स्वर्गदाता फकीर उतर आया और आश्चर्य से पूछा, सारे लोग मेरे दर्शन को दौड़े आ रहे हैं, पर तुमने मुंह ढक लिया, कारण क्या है? मस्त फकीर ने उत्तर दिया, मुझे तो सचखंड जाना है। तुम मुझे स्वर्ग दोगे? स्वर्ग में क्या है? जब अंत में गिरकर फिर दुनिया में आना ही है, तो ऐसी जगह का क्या लाभ? मुझे वो मंजिल चाहिए जहां गिरावट ना हो। इसलिए मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। यह सुनकर वह फकीर रो पड़ा और जमीन पर गिरकर बोला, तुम मेरे गुरु हो। यही अंतर है स्वर्ग चाहने वालों और प्रभु चाहने वालों में। जो प्रभु चाहता है उसके लिए स्वर्ग और बहिष्ट मिट्टी के बराबर भी महत्व नहीं रखते। इस संसार में लोग ऊपरी चीजों के मोह में फंसे रहते हैं। कोई स्वर्ग की तपस्या करता है, कोई बैकुंठ की, कोई बहिष्ट की। लेकिन सतगुरु कहते हैं, एकंकार सतगुरते पायई हों बल बल गुण दर्शायणा। मतलब प्रभु केवल सतगुरु द्वारा मिलता है, और जब सतगुरु मिला देता है तब उसके दर्शन पर हजारों बार बलिहार जाना भी कम है। गुरु की सेवा क्या है? लोग समझते हैं कि तन से सेवा कर दी, धन दे दिया, दान दे दिया, बस सेवा हो गई। परंतु गुरु की सेवा केवल और केवल एक है, गुरु के हुक्म में रहना। जो हुक्म में रहता है वह शिष्य है, जो हुक्म तोड़ता है वह शिष्य नहीं। सत्ता और बलवंता की घटना इस बात को और स्पष्ट करती है कि सतगुरु के आगे अहंकार नहीं चल सकता। उन्होंने धन मांगा, गुरु साहिब ने तुरंत देना चाहा, पर लोभ ने उन्हें रोका। जब उन्होंने अनादर करने वाले शब्द बोले कि रुपयों वाली बोरियां खोल दो, तब भी गुरु साहिब शांत रहे, नम्र रहे। जब उन्होंने कहा कि प्रति शिष्य 1 टका इकट्ठा कर दो, तो उनका अभिमान यही था कि गुरु साहिब के इतने शिष्य हैं, उनको धन कम पड़ता होगा। गुरु साहिब ने जब 4 साढ़े 4 टके आगे रखे तो वे हैरान रह गए। गुरु साहिब ने कहा, पहला टका गुरु नानक साहिब, दूसरा गुरु अंगद देव जी, तीसरा गुरु अमरदास जी, चौथा गुरु रामदास जी और आधा टका मैं स्वयं। यह सुनकर वे क्रोधित हुए और निंदा करते हुए चले गए। और निंदा किसकी की? गुरु नानक साहिब से लेकर सभी गुरुओं की। गुरु अर्जुन देव साहिब ने कहा, मेरी निंदा कर लेते तो सहन कर लेता, पर गुरु नानक साहिब की शान में गुस्ताखी न करते। अब तुम भ्रष्ट हो चुके हो, जो तुम्हारा मुख देखेगा वह भी भ्रष्ट होगा। यह कोई श्राप नहीं था, यह उस कर्म का परिणाम था जो उन्होंने स्वयं बोया था। निंदा करते हुए ही वह घर लौटे और उसी समय रोग से ग्रस्त हो गए। कुष्ठ रोग हो गया, शरीर से खून और पीप बहने लगे, धन समाप्त हो गया। अब जिन शिष्यों के घर जाते वे दरवाजा बंद कर लेते। कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं।
क्योंकि गुरु के दुत्कारे हुए को संसार भी स्वीकार नहीं करता। बुरी हालत में वे भाई लद्दे के पास पहुंचे। आवाज लगाई, लद्दे हमें बचा लो। लद्दे ने भी दरवाजा बंद कर लिया और कहा, गुरु के दुत्कारे हुए को कौन सहारा दे। परंतु उसकी दया जाग उठी। उसने एक गधा खरीदा, अपना मुंह काला किया और पूरे नगर में घूमता हुआ यह संदेश देने लगा कि गुरु के दुत्कारे हुए को कोई जगह नहीं देता। जब गुरु साहिब को यह दृश्य दिखा तो वे द्रवित हो उठे और कहा, जिस मुख से गुरु की निंदा की है उसी मुख से गुरु की उपमा करो। जब उसने उपमा की तब जाकर दोष मिटा। इसका भाव यही है, संतों की निंदा कभी मत करो। गुरु की आज्ञा नहीं मानी इसलिए यह कष्ट मिला। गुरु संसार के सहारे नहीं, संसार गुरु के सहारे है। जो कहते हैं कि गुरु संसार के सहारे है वे अंधे हैं। गुरु का सहारा ही असली सहारा है। संसार का सहारा क्षणिक है, आज है कल नहीं है। लोग संसार के बल पर चलते हैं, परंतु सत्य यह है कि संसार गुरु के बल पर चलता है। यदि गुरु की दया न हो तो कभी मनुष्य जन्म भी न मिले। अब आगे समझाया गया कि मनुष्य स्वर्ग, बहिष्ठ, बैकुंठ आदि के पीछे क्यों भागता है। क्योंकि उसके पास नाम की कमाई नहीं। यदि नाम का रस मिल जाए, नाम का रंग चढ़ जाए तो जीव इन सब अधूरी वस्तुओं को छोड़ देता है। सतगुरु कहते हैं कि नाम रूपी रसायन ऐसी है कि जिस धातु पर पड़ जाए उसे सोना बना दे। लेकिन यहां रसायन का अर्थ बाहरी नहीं, यह आत्मा को बदलने वाली रसायन है। नाम की रसायन 5 धातुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करती है। जब पांचों मिट गए तब आत्मा निर्मल होकर प्रभु में मिल जाती है। पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, परंतु गुरु ऐसा पारस है जो आत्मा को प्रभु रूप कर देता है। लोहे को सोना तो बनाता है, पर सोना पारस नहीं बन सकता। लेकिन मुर्शिद एक कामिल शिष्य को अपने जैसा बना देता है। यह उसकी अद्भुत शक्ति है। अब कई जीव पूछते हैं कि देवी देवताओं को नाम क्यों नहीं मिलता। कर्नल सैंडर्स ने भी यही पूछा था, क्यों? क्योंकि मनुष्य का जन्म ही सर्वोच्च है। मनुष्य में वह शक्ति है, वह योग्यता है, वह क्षमता है जिसे कोई और शरीर नहीं रखता। कुरान शरीफ भी कहता है कि जब आदम का बुत बनाया गया तो फरिश्तों को आदेश दिया गया कि सिजदा करो। सबने किया, एक शैतान ने नहीं। मतलब यह कि मनुष्य में वह विशेषता है जो किसी अन्य में नहीं। यहां गुरु साहिब समझाते हैं कि मुक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही मिलती है, क्योंकि यह शरीर निष्कपट तपशिला है। यानी यह वह जगह है जहां मन को जीता जा सकता है। देवताओं के पास सुख है पर तपश्चर्या नहीं कर सकते। पशु पक्षी के पास मन है पर विवेक नहीं। मनुष्य में मन भी है, विवेक भी है, बुद्धि भी है, प्रेम भी है, नाम भी धारण कर सकता है। इसलिए यह जन्म सर्वोच्च है। अब आगे कहा, तृप्त संतोख सेवा गुण पूरे नाम कमाए रसायना। नाम केवल पूरे सतगुरु से मिलता है, और जब नाम की कमाई हो जाती है तब जीव के अंदर की प्यास बुझ जाती है, संतोष आ जाता है। नाम से बढ़कर कोई वस्तु संसार में नहीं। यह जीवित रहते हुए भी साथ रहता है और मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। मृत्यु के बाद न जाति, न धर्म, न शरीर, न धन, कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल नाम की कमाई साथ जाती है। सतगुरु का शिष्य वही है जिसने नाम को पकड़कर अंदर चढ़ना शुरू किया, जिसने भीतर के तारामंडल को देखा, सूर्य चंद्र मंडल को पार किया, प्रकाश का अनुभव किया और उससे आगे सतगुरु के चरणों की धूल प्राप्त की। जिसे यह धूल मिल गई उनके लिए कहा गया, सुर नर देव न पावे मीता। देवता भी इस धूल से वंचित हैं। आगे कहा कि लोग बाहर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं पर अंदर नहीं जाते, और जो अंदर नहीं गया वह खाली आया और खाली लौट गया। ज्ञान, भाषण, किताबें ये बाहरी बातें ही तो हैं। वास्तविक प्राप्ति अंदर होती है जहां शब्द बजता है, जहां नूर का प्रकाश है। सतपुरख सतगुरु परमेश्वर जिस भेटत पार परायणा, मतलब सतगुरु स्वयं परमेश्वर का रूप है। जो उससे मिलता है वह अंदर हर मंजिल पर साथ चलता है। जो जीव वहां तक पहुंच गया जहां सतगुरु बातें करते हैं, समझो उसकी भक्ति सफल हो गई। बिना कमाई हुए यह दौलत नहीं मिलती। अब आगे गुरु साहिब उदाहरण देते हैं कि संसार में लोग छोटी वस्तुओं की कदर नहीं करते। जैसे छोटे बच्चे को हीरा दे दो, वह मिट्टी समझकर कहीं फेंक देगा। इसी प्रकार नाम अमूल्य है।
पर जीव उसे समझ नहीं पाता। कई जीव कल्प वृक्ष, कामधेनु, कुबेर, इन तीन चीजों की कामना करते हैं, परंतु सतगुरु कहते हैं तुम इन चीजों की चाह मत करो। नाम मिल जाए तो सब मिल जाएगा। नाम रूपी रसायन ऐसा है कि जिस पर पड़ जाए उसे भी अमर कर दे। अब जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है मन। मन ही उसे नीचे खींचता है। मन रस चाहता है, मोह चाहता है, सुख चाहता है। इसलिए कहा गुर के शब्द मरई पंच धातु, मतलब गुरु के शब्द से पांचों विकार मरते हैं। आज जीव बाहर बाहर के सुख चाहता है पर भीतर नहीं जाता। अंदर का सुख मिल जाए तो संसार फीका पड़ जाता है। सदगुरु समझाते हैं कि नाम, सदगुरु और प्रभु तीनों एक हैं। नाम प्रभु का स्वरूप है, सदगुरु नाम का दाता है और नाम के द्वारा प्रभु से मिलाप होता है। अब वही व्याख्या आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो जीव नाम की कदर नहीं करता वह नाम की कमाई नहीं करता। जैसे किसी कुम्हार के गधे के गले में हीरा पड़ जाए, उसे पता ही नहीं चलता कि यह क्या है। मनुष्य भी इसी तरह नाम को जानने में असमर्थ रह जाता है, क्योंकि उसने कमाई नहीं की। इसलिए कहा यदि शांति चाहिए, यदि प्रभु मिलना है, यदि जन्म मरण मिटाना है तो नाम की कमाई करो। अब आगे संसार में एक भ्रांति है कि स्वर्ग ही अंतिम मंजिल है, परंतु सत्य यह है कि स्वर्ग भी जाल है, क्योंकि स्वर्ग में भी मन है और मन जहां है वहां गिरावट है। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ ये मन के लोक हैं। सच्चा घर तो केवल सचखंड है। वही मंजिल है जहां न गिरावट है, न जन्म मरण, न मियाद, न अंत। जो जीव सतगुरु के चरणों में लग जाता है उसके लिए यह मार्ग खुल जाता है। अब आगे एक और उदाहरण आता है। एक संत ने कहा मनुष्य जन्म सबसे ऊंचा है और इस जन्म में मुक्त होने की शक्ति है। देवता भी मनुष्य जन्म की कामना करते हैं। मनुष्य जन्म न मिले तो मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए गांव गांव में, देश देश में सतगुरु यही समझाते हैं कि मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत गवाओ।